तो इससे पहले एक वीडियो हम ये देखे थे कि कैसे हम एरे में डाटा को स्टोर करा सकते हैं या फिल करा सकते हैं डाटा को एरे में। और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे हम एरे से डाटा को प्रिंट करा सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक एरे क्रिएट करता हूँ। ओके, इक्वल टू सिंपली न्यू दे देता हूँ, इंट दे देता हूँ और इसमें एरे ब्रैकेट देता हूँ और यहाँ से सिंपली मैं डाटा को स्टोर कर देता हूँ। ओके, हार्ड कोडेड। तो यहाँ पर मैं 10 दे देता हूँ, 10 एंड 20 30 40 एंड 50 और इसे यहाँ से क्लोज करता हूँ। ये हमारा डाटा एरे में स्टोर कर देता है। और हमने पहले देखे थे लूप की हेल्प से कैसे स्टोर करते हैं, वो भी देखे थे। और यहाँ पर हम इस तरीके से भी देखें कैसे हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं एरे में। ओके, अब इस डाटा को हमको प्रिंट कराना है तो कैसे कराएंगे इसको देखिए। तो इसको डाटा को हमको एक्सेस करना पड़ेगा इंडिविजुअली डाटा को। अगर हम इंडिविजुअली एक्सेस करना चाहें तो देखिए हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ हर एक तरीके से। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। ओके, और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि मतलब किसी इंडेक्स नंबर से अगर हम एरे को फेच करना और सिंगल डाटा को फेच करना चाहते हो तो सिंपली उस ए ऑफ एरे देंगे और उसका जो भी इंडेक्स नंबर होगा, मान लीजिए इसका इंडेक्स नंबर 0, इसका 1 होगा अगर मैं, और इसका होगा आपका 2 होगा। ओके, तो मैं यहाँ से 2 दे देता हूँ और सेमीकोलन लगाता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो 20 वैल्यू होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें इंडिविजुअल डाटा को एक्सेस कर रहे हैं। ओके, तो मैं इसे सेव कर दिया और सिंपली यहाँ से आता हूँ मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे और कमांड प्रॉम्प्ट पे आने के बाद हमारा जो फाइल सेव हुआ था इसी लोकेशन पे हुआ, इसे मैं कंपाइल करता हूँ। तो यहाँ लिखूँगा जावा सी डमी ऐप डॉट जावा। ओके, और एंटर हिट करूँगा और देखिए यहाँ से एरर शो हो रहा है अनएक्सपेक्टेड। ओके, चेक करते हैं कि कहाँ से हो रहा है। इसे देखिए यहाँ से हमारा ये डबल लग गया था इसीलिए हो रहा था। ओके, अगेन इसे मैं सेव करता हूँ, अगेन कंपाइल करता हूँ। कंपाइलेशन हमारा सक्सेस हो गया। एग्जीक्यूट करने के लिए सिंपली लिखेंगे हम जावा डमी ऐप, एंटर हिट करूँगा। यहाँ तक हमारा 20 वैल्यू आउटपुट हो गया। तो यहाँ से क्या हम इंडिविजुअली वैल्यू को इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपको मान लीजिए अगर ये जो लोकेशन है तो यहाँ पर ये 5 लोकेशन पर 50 होगा क्योंकि 6 एलिमेंट है, 0 से स्टार्ट होता है तो इसका ये 5 लोकेशन होता है। 5 देंगे तो यहाँ 50 आ जाएगा, 4 दीजिएगा तो 40 आ जाएगा और 3 दीजिएगा तो 30 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इंडिविजुअली एरे के एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। अगर मुझे इस पूरे एलिमेंट को एक्सेस करना होगा तो हमें इसके अलोंग ट्रेवर्स करना पड़ेगा। इसका मीनिंग क्या हो कि मतलब पहले हम 10 पास जाए, फिर 10 पास आए, फिर 20 पास, 30 पास है और 40 पास है, 50 पास है। ऐसे अगर हमें पूरे एलिमेंट करना तो हमें ट्रेवर्स करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सबसे हमारे लिए बेस्ट वे हम फॉर लूप से हेल्प से हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमको दिखाते हैं आपको फॉर लूप से हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ से मैं एक लूप चला देता हूँ। ओके, और उसमें देता हूँ इंटीजर डाटा टाइप जो कि हमारा 0 से लूप चले और यहाँ तक कहाँ से आई लेस देन ए डॉट, ये इसकी लेंथ तक चलना चाहिए। मैंने ये यहाँ से कह रहा हूँ कि लेंथ तक चलना चाहिए। या तो यहाँ पर आप सिंपली 5 भी पास कर सकते हैं या तो इसकी लेंथ तक, लेकिन बेस्ट भी होता है कि उसकी लेंथ तक आप कोडिंग ऐसे करिए ना डायरेक्ट हार्ड कोडेड कोडिंग मत करके नंबर यहाँ मत दीजिए। 0 से स्टार्ट हो और यहाँ तक चाहिए लेंथ तक होना चाहिए। ये बेस्ट कोडिंग की सूटेड होती है तरीका। यहाँ पर यूनियन याद देखिए 6 से यहाँ 5 पास कर दिया तो यहाँ तक कि 5 तक चल जाएगा लूप। ये ऐसे भी आप कर सकते हैं। ओके, लेकिन ये होती है बेस्ट होगा कि आप लेंथ की हेल्प से चलाइए। और सिंपली यहाँ पे मैं दे दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln देकर प्रिंट देता हूँ और सिंपली लिखता हूँ ए ऑफ आई। ओके, तो यहाँ से क्या होगा इसकी इंडिविजुअली पहले फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, 0 तो ये वैल्यू आएगा। फिर सेकंड टाइम लूप चलेगा फिर 1 आएगा, 1 होगा फिर 10 आएगा। थर्ड टाइम जब चलेगा तो लूप ये फिर 20 प्रिंट हो जाएगा। फिर फोर्थ टाइम जब लूप चलेगा तो 30 प्रिंट। इसी तरह से ये लूप जब तक चलता है जब तक इसकी लेंथ पूरी को ट्रेवर्स ना कर ले तब तक ये लूप चलता रहेगा और इसी तरह से पूरे एलिमेंट को प्रिंट करा देगा। ओके, तो मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट पे आता हूँ, इरेज करता हूँ और यहाँ से सिंपली मैं सबसे पहले कमांड कराता हूँ लिखूँ जावा सी डमी ऐप डॉट जावा, जिससे कि ये कंपाइल हो जाएगा। कंपाइलेशन हमारा सक्सेसफुल हो गया। एग्जीक्यूट करने के लिए हम जावा डमी ऐप लिखेंगे, एंटर हिट करेंगे। यहाँ से देखिए पूरे वैल्यू प्रिंट हो गया। बट मैं चाहता हूँ इसके बीच में थोड़ा स्पेस होना चाहिए एलिमेंट के बीच में। तो इसके लिए क्या करेंगे वो दिखाता हूँ आपको। मैं हर एक चीज़ के लिए इंडिविजुअली आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कंकरेंट ऑपरेटर लगाएंगे, डबल कोड लगाएंगे, एक एंटर स्पेस करेंगे तो इसका होगा कि एलिमेंट पहले 10 प्रिंट होगा, फिर उसको स्पेस देगा, फिर 10 प्रिंट होगा, फिर स्पेस देगा, फिर 20 प्रिंट होगा, स्पेस देगा। तो बीच में थोड़ा एलिमेंट देखने में अच्छा लगेगा। ओके, इसलिए मैं हर एक चीज़ इसलिए करके मैनुअली दिखा रहा हूँ कि आप समझ पाएंगे कि कैसे हो रहा है। ओके, अगेन मैं यहाँ से कंपाइल करता हूँ। ओके, एंड इसके बाद एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ देखिए यही एलिमेंट प्रिंट हो गया और उसके बीच में स्पेस भी आ गया। तो इस तरह से हम एलिमेंट को प्रिंट करा सकते हैं एरे में स्टोर एलिमेंट को। ओके, अब इसी काम को हम डू वाइल लूप से कैसे करेंगे, वाइल लूप कैसे करेंगे ये दिखाता हूँ सबसे पहले। ओके, तो सिंपली इस लूप को इरेज करता हूँ और यहाँ से मैं सबसे पहले एक वैल्यू को आई को इनिशियलाइज करता हूँ जो कि 0 से तक चलना चाहिए। ओके, और यहाँ से मैं वाइल लूप दे देता हूँ और इसमें मैं
दे देता हूँ सिंपली कंडीशन आई लेस देन ए डॉट लेंथ तक ये चलना चाहिए। ओके, और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 ऑन इंक्रीमेंट होनी चाहिए। ओके, तो इस तरह से हम वाइल लूप की हेल्प से हम एक्सेस वैल्यू कर सकते हैं। उसी तरह से हमको प्रीवियस वीडियो में दिखाते कैसे हम फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप से वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं और यहाँ से कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से मैं से एंटर सेव कर दिया एंड यहाँ से कॉन प्रॉम्प्ट आता हूँ, अगेन प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ। जावा सी डमी ऐप हमारे क्लास का नेम था, एंटर हिट किया, अब एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ देखिए फिर उसी वैल्यू को हम इसी तरह से, हमारा सेम वैल्यू प्रिंट हो रहा है ना, इसी तरह से आउटपुट। अगर इसी तरह से हमको डू वाइल से करना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो सिंपली इस कंडीशन को हमको यहाँ इसके जगह पे डू लिखना पड़ेगा और आउट ऑफ दिस लूप कि यहाँ के बाद आने के बाद हमको यहाँ से वाइल आई लेस देन, तो उसकी लेंथ तक चलनी चाहिए या तो तक चलनी चाहिए और उसको वैल्यू जो इनिशियलाइज होना चाहिए, यहाँ पर 1 इंक्रीमेंट होना चाहिए। और ध्यान रखिए जब आप डू वाइल लूप लगाते तो यहाँ जो वाइल लिखते हैं यहाँ पर सेमी कॉलन लगाना मस्ट कंपलसरी है, कई लोग भूल जाते हैं अक्सर। ओके, तो अगेन हम आते हैं यहाँ से प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं एंड कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं और देखिए तीनों का आउटपुट सेम आ रहा है। तो इस तरह से हम फॉर लूप, डू वाइल लूप और वाइल लूप को यूज कर सकते हैं। तो आई होप आप ये समझ पाएंगे कैसे हम एरेस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं इंडिविजुअली, और पूरे एलिमेंट को एक्सेस करना तो हम सिंपली कोई भी लूप का हेल्प ले सकते हैं। और इसी तरह से एक फॉर